तो प्यारे बच्चों, अब करते हैं चैप्टर थर्ड का सॉल्यूशन। थर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, और होपफुली ये आपको सही लग रहा होगा कि मैं चैप्टर वाइज छोटी छोटी वीडियो डाल रहा हूँ। बड़ी वीडियो आप देख ना पाओ, छोटी छोटी वीडियो, एक चैप्टर उठाया और उसके क्वेश्चन देखे और इसी तरह के प्रिपेयर करे और माइंड मैप बना लिया। ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी के लिए सारी चीजें होनी चाहिए। तो अब चैप्टर, और ये चीज आपको कैसी लग रही है तो कमेंट कीजिएगा कि मैं छोटी छोटी वीडियो आपको डाल रहा हूं, आगे वीडियो चाहिए या नहीं। थर्ड चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं उस टाइप को तो करना ही करना है, ये एक भी टाइप नहीं छोड़नी स्टैंडर्ड सैंपल पेपर की। और कितने मार्क्स के हैं वो देखते हैं। फोर्थ आया हुआ है, 21 आया हुआ है, 28 आया हुआ है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4, 21 और 28। 1 मार्क्स और 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, 6 मार्क्स का चैप्टर आया हुआ है और 6 का ही लगभग आएगा फाइनल में, तो उठा लेते हैं। फोर्थ में क्या कह रहा है, ये देखो लाइन बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आता है। दो लाइनें दी हुई हैं, एक है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, दूसरी है 2k माइनस 1 इंटू में x प्लस k माइनस 1 इंटू में y इज इक्वल टू 2k प्लस 1। ये 2 लाइंस दी हुई है और बोला हुआ है कि इनकंसिस्टेंट है। तो इनकंसिस्टेंट कौन सी होती है? जो पैरेलल होती है। ठीक है, और पैरेलल में क्या होता है? इनकंसिस्टेंट पैरेलल में पहले 2 इक्वल होते हैं, तीसरा नॉट इक्वल होता है। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। पैरेलल में 2 वैल्यू आती है, बट इसने अभी k इक्वल टू पूछा है। अगर k, ये भी ध्यान रखो, जो क्वेश्चन आया उससे तरीके से बन कैसे सकता है? इक्वल पूछा है, अगर नॉट इक्वल पूछता तो दूसरी वैल्यू निकालते, क्या पता नॉट इक्वल पूछ ले। तो सारी चीजों से ट्रेंड रहना है। ठीक है, और इसका कंसेप्ट भी देखो, साथ साथ मैं बताता रहूंगा। कंसेप्ट एनसीईआरटी से रिलेटेड है, सिंपल। आगे जो 2 क्वेश्चन आएंगे वो भी एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के अगर आपने क्वेश्चन कर रखे हैं तो आप दिमाग लगा सकते हो बड़े अच्छे तरीके से। बट उसके बाद कुछ पीवाईक्यूज और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा सारे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आप बोर्ड में करो और आपको लगे कि ये नहीं हुआ हुआ है। क्लियर? आगे चलते हैं। मतलब कंसेप्ट आपको मिल जाएगा सारा। a1 बाय a2, a1 मेरा यहां पर 3 है, 3 बाय 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 बाय k माइनस 1। देखो जितना सॉल्यूशन चाहिए उतना करो। मैं कह रहा हूं इसमें नॉट इक्वल लिखने की जरूरत ही नहीं है, जब पूछा ही नहीं है। अगर 2 नंबर में आता है या 3 में आता तो मैं आगे नॉट इक्वल लिख के पूरा निकालता। अभी तो एमसीक्यू सॉल्व करना है, टाइम सेव करो, सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करो। यहां से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3k माइनस 3, उधर से 2k माइनस 1, तो 3k में से 2k गए k, और ये माइनस का 1 और प्लस के 3, तो 3 माइनस 1 2, तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी। कहां पड़ी है 2? ये पड़ी डी वाला। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 21 ये क्वेश्चन मैंने अभी क्लास में भी करवाया था, मेरे ऑफलाइन बैच में भी करवाया था मैंने ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हर बार आ जाता है। अगर इस क्वेश्चन को आप लिखो पहले, तो मैं नेक्स्ट पेज पर लिख लेता हूं। देखो 49x प्लस 51y इज इक्वल टू 499, ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा 51x प्लस 49y इज इक्वल टू 501, ये सेकेंड इक्वेशन है। अगर मैं इसको इस तरह से सोल्व करूं, भाई एलिमिनेट करने से पहले x और y को इक्वल बनाते हैं, मानते हो ना चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी। बट मैं कैसे करूं? इसको मैं 49 से कर देता हूं और इसको 51 से कर देता हूं। लगा रहूंगा, क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो कैसे करना है? ये है आम जिंदगी। अब करते हैं मेंटोस जिंदगी। तो हम क्या करेंगे?
इसको पहले इसको करने का तरीका क्या है ये समझ लो। पहले दोनों इक्वेशन को फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो, एक बार फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो, बस फिर जो आएगा एलिमिनेट कर दो, बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो पहले मैं क्या करता हूं, फर्स्ट प्लस सेकंड वाला केस लेता हूं। तो यहां पर लिया फर्स्ट प्लस सेकंड, 49x प्लस 51x, ये 100x हो जाएगा। आपको सिर्फ ये लिखना है 1 + 2, एग्जामिनर समझ जाएगा। 51x 51y प्लस 49y 100y, 499 प्लस 501 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से 100 कॉमन आ गया, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, जब 100 डिवाइड में हो जाएगा तो x प्लस वाई 10 आ जाएगा, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो पहली इक्वेशन मेरी आ चुकी है, मैं यहां लिख लेता हूं, वो x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसको थर्ड मान लो। अब वो बहुत आसान हो जाएगा, ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को। अब क्या करते हैं, माइनस वाला केस लेते हैं, इसको रब कर लेता हूं। अब करते हैं माइनस वाला केस, फर्स्ट माइनस सेकेंड। 49 में से 51 माइनस हुए, -2x होगा। 51 में से 49 चले गए, प्लस के 2y होगा। 499 में से -501 माइनस के 2 होगा। सर माइनस तो हम कर ही लेंगे, क्यों पका रहे हो बेटा, करवाना तो पड़ेगा ही ना। तो यहां से -2 कॉमन ही ना ले लो, -2 कॉमन लेंगे तो x, और यहां पर माइनस के y इज इक्वल टू -2। तो ये जब -2 नीचे जाएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर 2 कॉमन ले ले, भाई 2 भी ले ले, आप क्वेश्चन करो, टेंशन मत लो। टेंशन लोगे तो मेरे जैसे हो जाओगे। इज इट क्लियर, कोई डाउट नहीं है। तो इसको मान लो मेरे प्यारे बच्चों, x माइनस वाई, इसको मान लो 1, इसको 4। अब देखिए अब कितना आसान है। अब इसको कर लीजिए आप, साइन अगर ऑलरेडी ही चेंज है तो चेंज मत करिएगा, ये कट गया तो 2x इज इक्वल टू 11, तो x आ गया 11/2। अगर x 11/2 है तो y क्या आएगा, फर्स्ट में पुट कर लो या सेकंड में पुट कर लो, किसी में भी कर लो, इसमें पुट कर लो। फर्स्ट में अगर पुट करते हैं x मेरा 11/2 है, प्लस y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 11/2। मैं तो ऐसे करता हूं, ये 2 10 या 20 माइनस 11, ये हो जाएगा 9/2, या मैं 4.5 भी लिख सकता हूं। अब देखिए कितना आसान है, और बिल्कुल साफ साफ करके आइएगा, मेरे जैसा काला काला नहीं। समझ आया, क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद दिया हुआ है 21 के बाद था 28 वाला, एक हो गया हमारा, 2 मार्क्स का हो गया। उसके बाद 3 मार्क्स वाले पे चलते हैं। ट्वेंटी 3 इसमें और में भी है, इसमें और दोनों केसेस करते हैं, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। बैकग्राउंड मैंने लिया नहीं दूसरा, अब शायद चेंज हो जाए, तो देखो करके चेंज। भाई बैकग्राउंड दूसरा दे दो यार, ये कौन से वाला दे दिया आपने, ये वाला आ जाएगा शायद, आ गया भाई। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन से वाला करते हैं हम, ट्रेन वाला। यहां से स्टार्ट करते हैं, ब्लू वाले पे सॉल्यूशन कराऊंगा, टेंशन मत लो। क्या कह रहा है, सबसे पहले एक रेड मार्कर लेंगे ताकि स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ी जाए। मैं भी मतलब बड़ा मजा आता है मुझे वो देखते हुए। सबसे पहले थोड़ा जीरा लेंगे, फिर पकने के लिए छोड़, अरे जीरा नहीं यार, थोड़ी दही लेंगे, ऐसे ऐसे लिखते हैं, क्या करते हैं। चलो, ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ट्रेन है वो यूनिफॉर्म स्पीड से कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है, क्लियर। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस। ये तो सिंपल सी बात, अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा, ये तो बात सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर।
And if the train were slower 6 kilometer, it would have taken 6 hours more to schedule time. Find the length of journey. Length of journey का मतलब क्या है? डिस्टेंस. मतलब इसने सीधा नहीं पूछा कि व्हाट इज योर फादर नेम, घुमा के पूछ लिया व्हाट इज योर मदर हस्बैंड नेम. बात एक ही है. समझ आ रहा है? चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी. तो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, अब इसमें मुझे करना क्या है? लेंथ निकालनी है. लेंथ के लिए मुझे क्या चाहिए? यानी स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस क्या हो गया? स्पीड इनटू टाइम. तो भाई मुझे करना क्या है? मुझे अगर स्पीड मिल गई और टाइम मिल गया तो डिस्टेंस निकाल. एक थोड़ा सा रोड मैप लगा लो, क्वेश्चन को दिमाग में फिक्स कर लो. भाई अगर मैं तुम्हें कहूं तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में इस तरह का क्वेश्चन तो नहीं है. मतलब ट्रेन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के पूछ ले. कंसेप्ट तो एनसीईआरटी से ही उठ के आ रहा है. और अगर आप एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन लगा रहे हो तो होपफुली आपका जो लेवल है, कंसेप्ट का लेवल है, वो क्वेश्चन को समझ पाएगा कि कैसे, और सोल्व भी कर पाएगा. तो ये 2 बुक्स मस्ट है. उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करनी है पीवाई क्यूज की और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की. वो मैं तुम्हारे लिए लेके आऊंगा, टेंशन मत लेना. आगे चलते हैं. अब जो चीज पूछी है उसको करते हैं. सबसे पहले हम मान लेते हैं कि स्पीड हमें पता नहीं है. अब डिस्टेंस भी नहीं पता कितना है. हम मान लेते हैं कि स्पीड जो है ट्रेन की वो x किलोमीटर के हिसाब से दी, यहां किलोमीटर पर आवर है. और कोई भी जर्नी वो कर रही है, कहीं से कहीं जा रही है, मुंबई से राजस्थान कहीं भी जा रही है. लेट उसने जो टाइम लिया, टाइम टेकन, कितना टाइम लिया? t आवर्स. अभी हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता डिस्टेंस कितना है, कुछ नहीं पता स्पीड कितनी है. हमें मान लिया कि भाई जो डिस्टेंस है, हमने मान लिया वो डिस्टेंस है d. और हमने मान लिया कि जो उसको कवर करने में स्पीड है जो वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है. और टाइम जो है वो t आवर्स लेती है. t आवर्स 5 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, हमें नहीं पता कुछ भी. हम जस्ट फॉर्मूला लगाएंगे, प्रैक्टिकली सोचेंगे. देखो अब क्या होता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम. तो फर्स्ट केस में हमारा जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा, स्पीड कितनी है x, टाइम कितना है t. इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन. यहां तक कोई डाउट हो बताइए. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं. अगर मैं स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दूं तो स्पीड मेरी कितनी हो जाएगी? x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर. और टाइम कितना हो जाएगा? 4 आवर लेस. तो टाइम 4 आवर लेस हो जाएगा. ये कंडीशन सेकंड है. थोड़ा सा डेकोरेशन कर लेना. नाउ न्यू स्पीड इज दिस एंड न्यू टाइम इज दिस. आप बस, मैं समझा रहा हूं आपको, मेरे को सॉल्यूशन समझाना है आपको. ठीक है, आपने एज इट इज कॉपी तो नहीं बना ली, समझ लो. अगर स्पीड x प्लस 6 कर दूं तो टाइम 4 आवर लेस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों. तो बस अब डिस्टेंस तो सेम ही होगा. डिस्टेंस तो उतना ही है, चाहे आप स्पीड कम करो डिस्टेंस तो उतना ही है. स्पीड बढ़ाओ टाइम कम हो जाएगा, डिस्टेंस तो उतना ही कवर कर रहे हैं. तो यहां पर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. तो ये स्पीड न्यू होगी, टाइम ये हो गया, ये इक्वल टू डिस्टेंस. इसको सॉल्व कर लेते हैं. xt माइनस 4x प्लस 6t माइनस 24 इज इक्वल टू d. तो यहां से हो गया मेरा कुछ सोल्व हो सकता है. हाँ, ये d आ गया. अब प्यारे बच्चों अगर इसको मैं सेकंड मान लूं तो ये भी मेरा d है xt और ये भी मेरा d है. तो इन दोनों को मैं इक्वल रख सकता हूं. तो मैं इस d के प्लेस पे यहां पर xt पुट कर देता हूं. तो ये xt से xt कट गया. क्योंकि अगर ऐसा होता, एक ही कंडीशन होती, तो ये क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं ना, यहां से t निकाल लेते, फिर हम उस t की वैल्यू दूसरी में पुट कर देते, सोल्व हो जाता, जो एनसीईआरटी में है. अब जब 2 कंडीशन आ जाए, पहले एक कंडीशन लगा दी फिर एक और लगा दी, तो भाई वहां पर 2 इक्वेशन बनेगी और एलिमिनेशन से सोल्व होगा. क्लियर? अब ये क्वेश्चन आप सोचोगे कि ये तो उसमें है,
इसमें कंफ्यूजन होगी बच्चों की, ये फोर्थ में से है थर्ड में से है। जब इसकी इक्वेशन बनेगी एक्स वाई में आएंगे, एलिमिनेशन होगा तो क्वाड्रेटिक नहीं बन रही है, तो ये थर्ड से ही बिलोंग करता है कहीं ना कहीं। चलो सोल्व करते हैं। तो अब यहां से अगर मैं सोल्व करूं तो -4x + 6t, ये उधर जाके तो ये 0 ही हो गया, माइनस का 24 उधर जाके प्लस का 24 हो, क्योंकि यहाँ तो 0 ही हो गया ना, xt उधर जाके माइनस हो गया। तो यहां से अगर मैं कुछ करना चाहूं कॉमन, तो मैं कॉमन ले लेता हूं, मैं -2 कॉमन ले लेता हूं। तो यहाँ 2x बच जाएगा, -3t बच जाएगा, इक्वल टू 24। देखो -2x कॉमन लिया, 2x आ गया, और यहाँ पर ये आ जाएगा -3t। तो 2x - 3t, ये 24 उधर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 24, यहाँ पे -2 नीचे जाएगा तो ये -12 हो जाएगा। इसको मान लो थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड आ चुकी है 2x - 3t इक्वल टू में -12। अब चलते हैं अगली कंडीशन पे, इसको रब कर रहा हूं मैं। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। क्या आई थी मेरी, 2x - 3t इक्वल टू -12, ये थर्ड आई थी। अब फोर्थ देखते हैं क्या है। अब फोर्थ में कह रहा है कि भाई अगर ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर, अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर ट्रेन 6 स्लोअर कर दे, स्पीड 6 कम कर दे, तो टाइम 6 ज्यादा हो जाएगा। तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, वो तो डिस्टेंस ही रहेगा। और मैं क्या कर सकता हूं, ये डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो डी के प्लेस पे ये xt लिख सकता हूं, वही सेम पिछले की तरह। तो यहां से इक्वेशन बन जाएगी, इसको x मल्टीप्लाई t कर देते हैं, ये x मल्टीप्लाई 6x -6t, और ये हो जाएगा -36 इक्वल टू x और t। देखो यहाँ पर x मल्टीप्लाई t हो गया, x मल्टीप्लाई 6x हो गया, -6 मल्टीप्लाई t -60, और माइनस ये 36, ये xt से फिर xt कट गया, ये यहाँ पर 0 हो गया। इसको मैं रब कर देता हूँ, ये मैंने वहां लिख दिया है। तो यहां से देखो 6x - 6t, माइनस के 36 उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब मुझे जो मेरी जो दूसरी इक्वेशन है, देखो यहाँ पे मुझे 2x चाहिए या 3t चाहिए, तो मैं वही तरह का कॉमन ले लेता हूं। मैं ना यहाँ पे 2x बनाना है, तो मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, 6 नहीं कॉमन लेता। तो ये हो जाएगा 2x - 2t इक्वल टू 36। तो 2x - 2t 36/3 कितना हो जाएगा, 12। ये मान लेता हूँ फोर्थ। तो मैंने 2x बनाना था, इसीलिए मैंने ना यहाँ पे 2x था, इसीलिए मैंने कॉमन वो लिया। थोड़ा सा ध्यान रखना इन बातों का, क्लियर है। तो अब 2x - 2t इक्वल टू 12 यहाँ पे पुट कर देते हैं। 2x - 2t इक्वल टू 12। तो डियर स्टूडेंट्स, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये माइनस हो गया, ये कैंसिल। -3t और +2t, ये आ जाएगा -के t इक्वल टू -24। तो कैंसिल, तो t की वैल्यू आ गई 24 आवर्स। बट ये तो t आया है, मुझे तो स्पीड भी चाहिए, तभी तो लेंथ आएगी। तो स्पीड निकाल लेते हैं, किसी में भी पुट कर लो, इसमें कर लो, उसमें कर लो, किसी में भी, इसमें कर लेते हैं, इसमें ठीक रहेगी। 2x - 2 के प्लेस पे 24 इक्वल टू 12 पड़ा है। तो 2x, ये 48 हो जाएगा, माइनस का उधर जाके -48 +48 और 12 60 हो जाएगा। तो x आ जाएगा 30 km/h। तो नाउ लेंथ आ जाएगी, लेंथ ऑफ द जर्नी, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो 30 × 24 720 किलोमीटर आंसर।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। तो इसके और वाले पार्ट पे चलते हैं, उसको भी ध्यान से समझते हैं, टेंशन मत लीजिएगा, डोंट टेक टेंशन, जस्ट गिव अटेंशन। कहाँ है भाई बाबू मुशाए, कहाँ पे हो तुम? ये वाला। तो देखिएगा, सबसे पहले एक रेड मार्कर लेंगे, तभी तो स्टेटमेंट पढ़ेंगे यार, हंस क्यों रहे हो यार, प्लीज समझो क्वेश्चन में। अनुज हैड सम चॉकलेट, क्यों ले रहा है भाई तुम, चलो ले ले। एंड ही डिवाइडेड देम इनटू 2 lots A and B। कुछ चॉकलेट्स हैं और उसने ए 2 lots में डिवाइड कर दी। एक lots A है, थोड़ा छोटा बना लो ना सर, स्पेस है तुम्हारे पास, सर क्यों पका रहे हो, चलो छोटा बना देता हूँ, गुस्सा मत हो। A स्लॉट्स हो गया और एक B स्लॉट्स हो गया, ध्यान से समझिएगा। उसने कुछ चॉकलेट्स हैं, उसने ए और बी 2 स्लॉट्स में डिवाइड कर दी। आगे क्या कह रहा है? He sold the first slot at the rate of ₹2 for 3 chocolate and the second lot at the rate of ₹1 per chocolate। ठीक है, लास्ट में ऐसे ऐसे करके उसने कुछ चॉकलेट बेच दी, और क्या लास्ट में कुछ पूछा क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट। जो पूछा हुआ है उस पे फोकस करते हैं, हमें पता उसके पास कितनी चॉकलेट है। मुझे कैसे सर, मुझे पता होता मैं छीन नहीं लेता। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं सोचते, वो तो बाद की बात है। अब मुझे बताओ कि हमें पता है कि कितनी चॉकलेट है, नहीं है ना। अब बट ये पता है ए और बी में जो दोनों चॉकलेट मिला के हैं वो टोटल है। तो मान लिया कि स्लॉट ए में जो चॉकलेट है वो एक्स है, और स्लॉट बी में कितनी चॉकलेट है, वाई। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है सर। आगे चलते हैं। पहले क्या करा, पहले केस में उसने क्या करा, उसने जो फर्स्ट स्लॉट वाली है वो चॉकलेट ₹2 में 3 चॉकलेट बेची, यानी उसने ₹2 में 3 चॉकलेट बेच दी। ₹2 में उसने 3 चॉकलेट सेल कर दी। तो एक चॉकलेट का रेट कितना हुआ, 2/3। ₹2 में 3 सेल करिए, 3/2 नहीं होगा, 3/2 करे तो 1.51 का हो गया, तो 2 का तो ₹3 हो गया, और 3 का 4.5 हो गया। उसने ₹2 में 3 बेची है। अगर ₹2 में 2 बेचता तो एक का ₹1 हो जाता। ₹2 में 3 बेचे तो एक का जो रेट होगा वो 2/3 होगा, ये ध्यान रखना। तो ₹2 में 3 चॉकलेट आई है, तो 1 चॉकलेट प्राइस हो जाएगा, रेट हो जाएगा ₹2/3। ये फर्स्ट स्लॉट की जो चॉकलेट है उसने इस हिसाब से बेची पहली कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में। फिर उसने जो दूसरे सेकंड लॉट की है वो ₹Y के, सेकंड लॉट की उसने ₹1 के हिसाब से बेची। तो इसकी 1 चॉकलेट का रेट कितना है, फर्स्ट कंडीशन में ₹1, और टोटल जो उसको पैसे मिले पहले केस में ₹400 मिले। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंथी है, समझ लो। देखो, अब हमारे पास पहले स्लॉट में एक्स चॉकलेट थी, एक चॉकलेट 2/3 की है, तो एक्स कितनी की होंगी, 2/3x, प्लस एक चॉकलेट ₹1 की है, वाई चॉकलेट कितने की होंगी, ₹Y की, और ये सारी बेचने के बाद उसको कितने रुपए मिले, ₹400 मिले। ये पहली कंडीशन है। बताइए कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है। अब सोल्व करना है तो सोल्व कर लीजिएगा, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 400, और ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ तो 1200 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1200। तो ये पहली इक्वेशन आ चुकी है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1200 इसको मान लिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन। आगे चलते हैं। अब जो सेकंड कंडीशन है उसको देखते हैं, इसको रब कर देता हूं।
देखो सेकंड कंडीशन में दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट ₹1, सेकंड कंडीशन, फर्स्ट लॉट है, अगर उसको ₹1 पर चॉकलेट के हिसाब से बेचे, ₹1 पर चॉकलेट, एंड द सेकेंड लॉट एट द रुपीज ऑफ 5 चॉकलेट, यानी ₹4 की 5 बेच रहा है, ₹4 की 5, तो एक चॉकलेट का रेट कितना होगा 4/5, ये ध्यान रखना, 4/5 प्लस 4/5 टोटल ऐड करके ₹4 ही आएगा। कितने बेच रहा है, ₹4 की 5 चॉकलेट। अगर ₹5 की 4 बेचता तो एक का रेट होता 5/4, ₹4 की 5 बेच रहा है चॉकलेट, तो सोच के देखो एक का रेट कितना होगा, ये तो कॉमन सेंस है, ₹4 की 5 चॉकलेट बेच रहा है, तो एक का जो रेट होगा वो 5/4 होगा, नहीं 4/5 होगा, नियर अबाउट 0.8 समथिंग, यानी 80 पैसे के आसपास, तभी तो 80 पैसे, तो 80 पैसे कितना 4/5 होगा, ये ध्यान रखना। तो 1 चॉकलेट का जो रेट हो जाएगा वो 4/5 आ जाएगा, बस यही समझना आपको, बट थोड़ी डेकोरेशन कर लेना, मैं आपको समझा रहा हूं बस क्या चीज है। डेकोरेशन तो आप एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कर लेना, यस नाउ प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट इज दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, बस कर दो मेरी पूरी विश, ठीक है। आगे चलते हैं, अब कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, उसने ये सारी करने के बाद कमाए कितने, ₹460 कलेक्ट किए उसने, तो कोई बात नहीं, बना दो कंडीशन। ₹1 की एक चॉकलेट है, तो X चॉकलेट कितने की बिकी, X रुपीज की, प्लस 4/5 की Y है, 4/5 की 1 चॉकलेट है, तो Y कितने की होगी, 4/5 इंटू Y, और सारी बेच के आया ₹460 की बेच आया बंदा। एलसीएम ले लो, 5 एलसीएम आ गए, ठीक है। यहां से 5x प्लस 4y 460, तो 5x प्लस 4y, अब इसको सोल्व करते हैं, मैं कहां पे करूं, यहां पे कर लेते हैं। ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2300, तो 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 2300, इसको सेकेंड मान लेते हैं, 5x प्लस 4y 2300, इसको मान लेते हैं सेकेंड। बट अभी डियर स्टूडेंट्स कुछ भी एलिमिनेशन नहीं हो रही है, तो एलिमिनेशन करते हैं, कैसे, क्या कर सकता हूं, इस सारी को 5 से कर दो, इस सारे को 2 से कर दो, तो पहले वाली 10x 15y 6000, इसको 10x प्लस 8y 4600, अब कर दो एलिमिनेशन, तो माइनस 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 कैंसिल, 7y 1400, तो y आ जाएगा 1400/7 200, तो y 200, यानी जो दूसरे स्लॉट में है बी वाले में 200 चॉकलेट ले रहा है, शुगर हो जाएगी, इतनी चॉकलेट मत खाया करो। चलो अब y आ गई, तो x निकाल लेते हैं, यहाँ पे पुट कर दो 2x प्लस 3y कितना 200 इज इक्वल टू 1200, तो ये 600, 1200 में से 600 गए 600, तो 2x, तो x आ गया 300, x 100 रुपीज नहीं है, 300 चॉकलेट, तो x वाले में 300 ले रहा है, y वाले में 200 ले रहा है, तो टोटल चॉकलेट कितनी होगी, x प्लस 5 300, 500 चॉकलेट हो चुकी है। समझ आया, क्लियर? तो ये बस ये आंसर था। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो अगर आपको अच्छे मार्क्स लेना तो क्वेश्चन का एनालिसिस करना सीखो, तोड़ो क्वेश्चन को, क्या सच में अगर मैं 300 के हिसाब से बेचूं, क्या सच में ये पूरे मेरे पहले केस में
400 बनते हैं? क्या सच में अगर मेरी अगर पहले स्लॉट में 300 हो, दूसरे में 200 हो, इनको इन रेट के हिसाब से बेचूं, तो क्या सच में दूसरी कंडीशन में 460 रुपीज बनते हैं? ऐसा एनालिसिस करना सीखो। ऐसे एनालिसिस करोगे ना क्वेश्चन को, तो भाई बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 आएंगे ही आएंगे। क्वेश्चन तो सोल्व कर लिया, जो टॉपर है क्वेश्चन तो सोल्व कर लिया, बट साथ में एनालिसिस करने की आदत भी डालो। क्लियर? तो ये था। अब अगर ये चीज आपको अच्छी लग रही है भाई, हाँ चैप्टर वाइज सॉल्यूशन मिल रहा है, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।